हेलो फ्रेंड्स, अ न्यू वीक अ न्यू एमसीक्यू। इस वीक का एमसीक्यू था जनरल फिजियो रिलेटेड, लेकिन उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन था। तो ये एमसीक्यू था, पेशेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज ऑन एंटी टीबी रेजिमेन एंड इट वाज फाउंड दैट द रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड टू सम ऑफ द एंटी टीबी ड्रग्स। और क्वेश्चन ये था कि ये किस वजह से होगा, यानी कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उसके मेम्ब्रेन्स में एक्सप्रेस हुआ है या ओवर एक्सप्रेस हुआ है जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। और ऑप्शंस थे सिम्पोर्टर या एबीसी ट्रांसपोर्टर या एटीपेज या लिगैंड गेटेड आयन चैनल। एंड ऑब्वियसली आंसर अब तक आपको पता चला ही होगा, एबीसी ट्रांसपोर्टर और एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर ये क्यों था और इसका मैकेनिज्म क्या है। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात है कि एटीपेज और एटीपी बाइंडिंग कैसेट ये दो अलग टाइप के ट्रांसपोर्टर्स हैं। एटीपेजेस आर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पंप्स। अब उनमें एक ही डोमेन होता है जहां पे एटीपी बाइंड होती है और सोडियम पोटेशियम ये सारे बाइंड होते हैं, एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है और फिर वो आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। एटीपी बाइंडिंग कैसेट ए बी सी ट्रांसपोर्टर्स थोड़े अलग है स्ट्रक्चरली, उनको पी ग्लाइकोप्रोटीन्स कहा गया है स्ट्रक्चरली। और इनमें कई डोमेन्स है, 4 डोमेन्स फाउंड अब तक हुए हैं। तो एक डोमेन इज फॉर एटीपी बाइंडिंग और उस वजह से दूसरा जो एसोसिएटेड डोमेन है वो खुल जाता है। इट एक्ट्स लाइक अ चैनल और अ कैरियर प्रोटीन। उसको इफ्लक्सर भी कहा गया है, इफ्लक्स पंप या इफ्लक्स चैनल। यानी वो क्या करता है, जो ड्रग दिया गया है पेशेंट को, उस ड्रग का इफ्लक्स करवा देता है थ्रू द चैनल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर क्रिटिकली बढ़ ही नहीं सकेगा और उस वजह से ये सेल विल गेट रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग एंड मल्टीपल ड्रग्स इन दैट कैटेगरी। इवन एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में देखा गया, एक पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर विच इज कॉल्ड एज MDR, multi drug resistance transporter. This is expressed in the cancer cells of the patients of cancer, and how the cancer cells become resistant to the action of anti-cancer drugs because they express these MDR transporters in the membranes of their cells. So anti-cancer drug is effluxed out. So please remember this particular word, efflux pumps. These are efflux pumps or effluxers, they efflux the drug out of the cell and that is how resistance develops. देखिए, नॉर्मली भी ये ऐसे ट्रांसपोर्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, जैसे SUR सल्फोनिल रिसेप्टर है या CFTR सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर है। ये एक्सप्रेस होते हैं नॉर्मली भी, और ये जब इस तरीके से एक्सप्रेस होते हैं या ओवर एक्सप्रेस होते हैं तब जाके इस तरीके की रेजिस्टेंस डेवलप होती है। तो ये था इस वीक का MCQ, उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन।